हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे। ओके। और सब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैथ्स में सबको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एग्जाम्पल्स करोगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। मैथ्स पे उतना ही कमांड आएगा। ओके। नाउ अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट इज द ओनली थिंग फ्रॉम माय साइड। और यहाँ पे ये 10th वाला जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस, उसमें हमने स्टार्ट किया है लास्ट लेक्चर में वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। उसमें हमने 3 टाइप के इक्वेशंस देख लिए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। यस, एक बार मैं वापस लिख देता हूं व्हाट इज द सिचुएशन। ओके। नाउ यहाँ पे उसके बाद आगे के जो लाइंस के इक्वेशन से डिफरेंट फॉर्म्स के वो हम देखेंगे। बाकी हमारे पास 3 रहते हैं, दैट वी विल सी। ओके। यस, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ओके, आई एम जस्ट रिवाइजिंग क्विकली। यस, यहाँ पे यस इट्स अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, line parallel to x-axis. Okay, that is horizontal line. If it is at a distance a, तो इसका इक्वेशन होगा y is equals to a, क्योंकि इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स की कैरेक्टरिस्टिक यही होगी कि यस उसके सारे के ऑल पॉइंट्स के जो y कोऑर्डिनेट है वो a ही होगा। यस, अबोव एक्स एक्सिस है, बिलो यस यही लाइन अगर नीचे होगी बिलो और इट इज एट अ डिस्टेंस ए, तो वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस ए। सिमिलरली वर्टिकल लाइन, और इस केस में जो x एक्सिस इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ लाइन, और x एक्सिस के ऊपर के सारे पॉइंट्स की ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये लाइन होगी y इज इक्वल्स टू 0। ओके। उसी तरह से वर्टिकल लाइंस। ओके, और लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हो, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह सकते हो, या लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये तीनों एक ही चीज हुई। इस तीनों में से कोई भी एक नोटेशन होगा या एक्सप्लेनेशन होगा, उसका मीनिंग एक ही होगा। और सिमिलरली अगर मैं वर्टिकल लाइंस की बात कर रहा हूं तो यस इफ इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ बी, तो यस यहाँ पे इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट का एक कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि उनका सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट बी जितना ही होगा। सो इसका इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू बी, और यही लाइन अगर y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे होगी और एट अ डिस्टेंस b, तो इसका इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू माइनस बी, और ये y एक्सिस इटसेल्फ इज अ वन काइंड ऑफ अ लाइन। ओके, तो यस y एक्सिस का इक्वेशन बनेगा क्योंकि उसके ऊपर के सारे पॉइंट्स का एक आइडेंटिटी कॉमन रहेगा कि उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये होगा x इज इक्वल टू 0 लाइन। ओके, सो इस तरह से दिस लाइन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ वर्टिकल लाइन, लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। यस, इनमें से किसी भी एक कोई भी एक डिस्क्रिप्शन इस लाइन का होता है। ओके, सो दिस आर बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के इक्वेशन थे। फिर हमने देखा था दूसरा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। यस, इसमें जो मेंशन किया गया है वही चीजें हैं। यस, यहाँ पे लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट दिया गया होगा और लाइन का स्लोप दिया गया होगा, उसके ऊपर से लाइन का इक्वेशन। लेट अस से ये कोई लाइन है L। ओके, उसके ऊपर कोई पॉइंट है हमारे पास a x1 y1, और इसका स्लोप ये डिफाइन किया हुआ है m। ओके, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यस, यहाँ पे x और y दैट मीन्स ये x1 y1 के अलावा दूसरे जो भी पॉइंट्स बाकी जो भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए x और y की पेयर वो इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स सारे वो मिलके एक लाइन बनाएगी। ऐसा इन वे जब हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं तो वी आर डिफाइनिंग
द ऑल पॉइंट्स ऑन दैट लाइन विच इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इस तरह से हम वो डिफाइन, एक्चुअली ये एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज और एक्स और वाई किसी भी पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच की ऐसा रिलेशन जो ये एस्टेब्लिश ये सेटिस्फाई करेगा, वो सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर से वो सारे पॉइंट्स मिलके एक लाइन बना रहे हैं, ऐसा मतलब निकलता है। और थर्ड हमारे पास तो था 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, यस, इसमें लाइन के ऊपर के हमें 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे और उसके ऊपर से लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। यस, यहाँ पे मैं हर बार इस पर ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ। यस, दिस कैन बी ओवर दिस लाइन, नो प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2 पॉइंट्स x1 y1 और यस b x2 y2 ऐसे दिए गए होंगे, तो इसके ऊपर से इस लाइन का इक्वेशन वो बनेगा y माइनस y1 अपन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपन x2 माइनस x1, या तो आप y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यस, दोनों में से कोई एक तरीका याद रख सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ y2 माइनस y1 वहां पे लेके गया हूं और कुछ नहीं किया है, बट यस मेरे हिसाब से ये कन्वीनियंट रहता है। तो यस, ये इजी है, ये याद रखो या ये चीज रखो, द थिंग इज सेम। और ये एग्जैक्टली यही इक्वेशन है। यहाँ पे ये देखोगे तो यस, ये स्लोप डिफाइन कर रहा है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, इस लाइन का स्लोप, यस ये m है और कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे स्लोप नहीं दिया है, पॉइंट्स दिया है। तो पॉइंट्स के ऊपर से यस हमें पता है 2 पॉइंट के ऊपर से स्लोप फाइंड करना, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। यस, उस हिसाब से ये चीजें एग्जैक्टली यही चीज है, सिर्फ यहाँ पे स्लोप दिया है डायरेक्टली और यहाँ पे स्लोप डिफाइन नहीं किया है, बट पॉइंट्स दिया है, तो पॉइंट्स के ऊपर से वो स्लोप आ गया। बाकी ये y माइनस y1 x माइनस x1 वही चीजें है, m की जगह पे यस 2 पॉइंट जो स्लोप होगा वही रखा है और कुछ नहीं है। ओके, सो इस तरह से ये आपको याद रखने हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, ये चीज 3 चीजें बाकी है, दैट वी विल सी। ओके, यस, मैं नेक्स्ट बोर्ड पे वो स्टार्ट कर रहा हूं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 4th वाला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट आप सबको पता, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, आपको आगे आ गया होगा। स्टिल आई एम जस्ट राइटिंग व्हाट इज इंटरसेप्ट। ओके, फर्स्ट वो चीज क्लियर करते हैं। इसमें भी हमें 2 केसेस, डिफरेंट केसेस पढ़ने हैं, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ओके, जस्ट फर्स्ट वी विल जस्ट फर्स्ट बेसिक इंटरसेप्ट, यानी इफ लाइन इंटरसेप्ट x axis and y axis at a distance a and b from origin respectively, then a is called x-intercept and b is called the y-intercept of given like इस तरह से, लेट अस से ये इस तरह से है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ किए, लेट अस लाइन ओके ओके, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, लेट अस ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है और ये इंटरसेक्शन जो वाई एक्सिस पे हो रहा है वो ओरिजिन से बी डिस्टेंस पे है। सो इट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट और इट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। ओके, अगर लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो यस, जो y इंटरसेप्ट है वो अबोव x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन पे होगा और जो x इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव एक्सिस डायरेक्शन पे होगा और उतने डिस्टेंस पे जो भी वैल्यू होगी। ओके, वो इट कैन बी एनी वैल्यू। ओके, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा। लाइकवाइज कोई भी आप लाइन से ले सकते हो, जो जो x एक्सिस और y एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस रहेगा, दैट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड
द इंटरसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सिस बाय दैट लाइन। ओके, ये इस तरह से ये हमें ध्यान रखना है। ओके, नाउ इसमें दो केसेस यस जैसे किया है, एक स्लोप दिया होगा और एक इंटरसेप्ट। दैट मीन्स स्लोप दिया होगा और या तो एक्स इंटरसेप्ट दिया होगा या तो वाई इंटरसेप्ट दिया होगा, इस तरह का होगा। ओके, तो यस यहाँ पे दो केसेस हमें लर्न करने हैं। उसमें फर्स्ट स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। ओके, यस केस वन, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। दैट मीन्स इसमें लाइन का स्लोप दिया रहेगा और वो जो डिस्टेंस पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती होगी वो ओरिजिन से डिस्टेंस दिया गया, ये जो दो चीज दी गई होगी। ओके, लेट स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट of line B, M and C respectively। यस ये नोटेशन है, यस उस हिसाब से फिर इक्वेशन जनरली बनता है। दैट मीन्स यहाँ पे लाइन L है जिसका स्लोप हमें दिया गया है और उसका y इंटरसेप्ट दिया गया है। दैट मीन्स वो लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से c डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो यस ये सिचुएशन हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। यस एक्स वाई एक्सिस और यस लेटर से इस तरह का है। ओके, यहां पे हमें क्या क्या दिया गया, ये लाइन एल है, इसका स्लोप एम ये चीज दिया गया है और इसका इंटरसेप्ट दैट मीन्स ये वाई एक्सिस पे यहां पे वाई इंटरसेप्ट दिया गया है, वो एट अ डिस्टेंस सी दिया गया है। ओके, नाउ यहां पे इंटरसेप्ट सी है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस वो ओरिजिन से एट ए सी डिस्टेंस पे वाई एक्सिस पे पॉइंट है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये लाइन पे होगा, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है और यहां से ओरिजिन से सी डिस्टेंस पे है। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0C होगा। ओके, दैट वी नो कि कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा और ये यहां से सी डिस्टेंस पे ओरिजिन से, तो यस इसका कोऑर्डिनेट 0C हो गया। सो फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट पॉइंट 0C A will lie नहीं lies on given line L। ये चीज हो गई। तो इसका मतलब हमें इंटरसेप्ट के ऊपर से इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल गया, इस लाइन का स्लोप हमें पता है। तो यस हमने ऑलरेडी जो सीखा था सेकंड पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। Therefore yes, now slope of line is M and point 0C is on given line. Therefore by point slope form of equation of line y माइनस यस ये जो हम x1 y1 की बात कर रहे थे ना, यस दैट मीन्स y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, जहां पे ये x1 y1 जो लाइन के ऊपर के पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 0C वो लाइन के ऊपर का कोऑर्डिनेट है। यस यहाँ पे y1 की जगह पे c, x1 की जगह पे 0 रखेंगे। तो यस यहाँ पे ये चीज, सो देयरफॉर y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m x, ओके y माइनस सॉरी c, y1 is c
and mx minus x1 is 0, so y minus c is equals to mx, therefore y is equals to mx plus c. It is the equation of a line with slope m and y intercept c directly. ये चीज ओके, ये सारे फॉर्म्स याद रखने, ये सारे सिचुएशंस ध्यान में रखनी. यू विल बी यूज्ड टू विद ऑल दिस थिंग्स. यस, ये चीजें डिफिकल्ट नहीं होगी जैसे जैसे हम करते हुए जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, यू कैन इजीली रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स. ओके, और यस, सारे खत्म करने के बाद मैं सारा इकट्ठा वहां इक्वेशंस लिखूंगा. जब जब जो कंडीशन दी होगी वो चीज आपको उस हिसाब से वो इक्वेशन आप लिख सकते हो. ओके, सो इट इज, वी कैन से दैट इट्स अ इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m and y intercept c. Okay, so these are different forms of a line. इसमें भी हमें सेकंड स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा केस वो चीज है. यस, इसी हिसाब से हम देखेंगे वहां पे एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा, क्योंकि एक्स का एक्स इंटरसेप्ट दिया होगा, तो यस उस हिसाब से वो पॉइंट हम देखेंगे. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. दूसरा केस देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर से जो इसके बेस पे जो एग्जांपल है वो भी देखेंगे, तो यस ज्यादा आइडिया क्लियर होगा. ओके, जस्ट राइट डाउन क्विकली. ये स्टूडेंट, इसमें हम सेकंड केस देख रहे हैं. यस, इसके अंदर ही है केस 2. दैट मीन्स स्लोप एक्स इंटरसेप्ट. दैट मीन्स इसमें लाइन का स्लोप दिया गया होगा और उसका एक्स इंटरसेप्ट, दैट मीन्स वो गिवन लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ये दो चीज हमें दी गई होगी. ओके, लेट यस स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L, B, M and D respectively. That means line x एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन से d डिस्टेंस पे है. ओके, ये सेम लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये O, X, Y, L. अब हमें इसका स्लोप दिया गया है, दैट इज द स्लोप m, ये चीज हमें दी गई होगी, और इसका x इंटरसेप्ट, दैट मीन्स यहाँ पे ये लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, नाउ उसका x इंटरसेप्ट कहा गया है d. वी कैन जस्ट एक्चुअली जस्ट फिर वैल्यू के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव वो कंफ्यूजन होगा, तो इसमें लाइन को थोड़ा ये सभी सिंपल रखते हैं. फिर आप अकॉर्डिंगली जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो नेगेटिव वैल्यू और राइट हैंड साइड पे होगा तो उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा उस कोऑर्डिनेट का. तो यहाँ पे मैं इस तरह की सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं. लेट अस से लाइन इस तरह से हम क्लियर है. ये यहाँ पे सिंपल रखे हैं अभी, फिर जो एग्जाम्पल जिस तरह से होगा उस तरह से हम अप्रोच करेंगे. यहाँ पे इसका स्लोप हमें दिया है, इट्स लाइन एल, स्लोप हमें m दिया गया है. इसके अलावा इसका x इंटरसेप्ट, दैट मीन्स x एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करती है ये लाइन, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमें दिया गया है, दैट इज d. नाउ लेट अस से दिस पॉइंट b. नाउ ये पॉइंट b x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एट अ डिस्टेंस d है. x एक्सिस के ऊपर के किसी भी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक रहेगी उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो यस, यहाँ पे b का y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट, तो यस यहाँ पे d डिस्टेंस पे है तो b के कोऑर्डिनेट होंगे d 0. सेम सिचुएशन आगे हमने जो देखी वही हुई. यहाँ पे हमें लाइन का स्लोप दिया गया है और ये d0 पॉइंट वो इस लाइन के ऊपर से होगा. पॉइंट दिया गया है, स्लोप दिया गया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, अगेन वही चीज. ओके, बट y इज इक्वल टू mx प्लस c से थोड़ा अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसमें x 0 हो रहा था, यहाँ पे पॉइंट का
y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है. ओके, नाउ फ्रॉम फिगर we can say that point D0 lies on the line F. Therefore, we have slope of line L is M and it is passing through point B D0. दैट मीन्स लाइन का स्लोप मिल गया, लाइन के ऊपर का एक पॉइंट मिल गया. तो therefore बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, यस y जो पॉइंट स्लोप का है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. यहाँ पे इस सिचुएशन में ये x1 और y1, x1 d होगा, y1 0 होगा. ओके, तो यस यहाँ पे y माइनस 0 m x x1 दैट इज अ d. सो y इज इक्वल टू m x माइनस d. इट्स द इक्वेशन ऑफ line having slope m and x-intercept d. Okay, so these are things, these are different forms of line. जो कंडीशन ये होगी, और यस यहाँ पे अभी तक आपने ये ऑब्जर्व किया रहेगा कि किसी भी लाइन का इक्वेशन, उसके लिए हमें दो कंडीशंस ऑलवेज. फर्स्ट था पॉइंट स्लोप, पॉइंट दिया होगा और स्लोप, ये दो कंडीशन. सेकंड 2 पॉइंट फॉर्म्स, दैट मीन्स 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए होंगे. थर्ड हमने यहाँ पे आज ही स्टार्ट किया, दैट इज अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. दैट मीन्स स्लोप और एक्स इंटरसेप्ट या स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट. दैट मीन्स दो चीज, स्लोप एंड कोई एक इंटरसेप्ट. इस तरह से दो कंडीशन सर्वे के दी जाती है और उसके ऊपर से लाइन का इक्वेशन बनता है. डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट चीजें. ओके, सो यस, अगर y स्लोप m है और y इंटरसेप्ट c है तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c. और अगर स्लोप m है और x इंटरसेप्ट d है तो y इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस d. ये इक्वेशन आपका बनेगा. ओके, सो जस्ट इसके बेस पे एग्जाम्पल है, आई एम जस्ट राइटिंग दैट एग्जाम्पल, वो देखेंगे तो ये आइडिया ज्यादा क्लियर हमें होगा. ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिखा है. राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan theta is equals to 1/2 where theta is the inclination of the line and equations of the line. Y intercept is -3/2 और x intercept is 4. यहाँ पे y intercept is -3/2, that means given line y axis को नेगेटिव y डायरेक्शन में इंटरसेप्ट करती है और x इंटरसेप्ट इज 4. तो उस सिचुएशन में गिवन लाइन x एक्सिस को पॉजिटिव x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है. ये चीज होता है. ठीक है, यस. यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ऐसा दिया है. यस, हमें पता है बेसिक जो स्लोप की फॉर्मूला है वो, अगर लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है तो उस लाइन का स्लोप tan थीटा. दैट मींस यहाँ पे इनडायरेक्टली tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिख के लाइन का स्लोप दिया है. तो ये सारी लैंग्वेज हमें समझनी चाहिए. तो यस, यहाँ पे फर्स्ट दोनों के लिए चल रहा है. हियर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू m, that is nothing but tan theta and it is given 1/2. Now first case में स्लोप m is equals to 1/2 और क्या दिया है, y इंटरसेप्ट, दैट मीन्स c दिया है -3/2. Therefore yes, यहाँ पे स्लोप 1/2 y इंटरसेप्ट दैट इज c, -3/2 दिया है. तो therefore इक्वेशन ऑफ लाइन y is equals to mx plus c
y इज इक्वल टू m, हमारे पास वैल्यू रखनी है 1/2x, c इज -3/2, इस 2 एलसीएम निकलेगा तो यस इट विल बी 2y इज इक्वल टू x -3, सारे एक तरफ लेके जाओ, x minus 2y minus 3 इज इक्वल टू 0, और आप ये भी लिख सकते हो 2y minus x plus 3 इज इक्वल टू 0, या x minus 2y इज इक्वल टू 3, या 2y minus x इज इक्वल टू -3। यस, नो प्रॉब्लम, आप किसी भी तरह से लिख सकते हो। इट विल बी द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उसमें x और y चीजें होनी चाहिए लीनियर फॉर्म में, दैट्स इट, यही चीज है। सो इस तरह से ये चीजें, जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से इक्वेशन लिख के हमें वो इक्वेशन फाइंड करना है। और सेकंड में यस हमें x इंटरसेप्ट दिया है, तो अगेन यहाँ पे लाइन तो वही है, तो स्लोप m इज इक्वल टू 1/2 एंड x इंटरसेप्ट को हमने यहाँ पे डिनोट किया है d से, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू है दैट इज 4। तो यस यहाँ पे लाइन का स्लोप दिया है और x इंटरसेप्ट दिया है, तो ये therefore इक्वेशन ऑफ लाइन is y is equals to m into x minus d। यस ये वैल्यू ही रखनी है, m 1/2 x minus 4, therefore 2y is equals to x minus 4, सबको एक तरफ लेके जाओ, x minus 2y minus 4 is equals to 0, ये लिखोगे तो भी चलेगा, और माइनस में कॉमन निकाल के 2y minus x plus 4 is equals to ये लिखोगे तो भी is equals to 0, वो भी चलेगा, और x minus 2y is equals to 4 वो लिखोगे तो भी वो लाइन का इक्वेशन ही है, नो प्रॉब्लम। और as 2y minus x is equals to -4 लिखोगे तो भी वो लाइन का इक्वेशन ही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। किसी भी एक फॉर्म में वो लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही इक्वेशन को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो होगा। ओके, सो दिस आर वेरी सिंपल थिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। इस तरह से यस सिचुएशन के हिसाब से हमें वो इस्तेमाल करके करना है। और इसमें भी अगर ये चीज नहीं है, आपको बेसिक पॉइंट स्लोप फॉर्म पता है, तो उससे भी ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। यस, पॉइंट स्लोप के ऊपर से 2 पॉइंट में भी मैंने कन्वर्जन दिखाया कि किस तरह से ऑलमोस्ट सेम है। यस, पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें स्लोप दिया है 2 पॉइंट में, 2 पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करके पॉइंट स्लोप वाले फॉर्मूला में रखेंगे तो वही इक्वेशन आ गई। यस, यहाँ पे इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में स्लोप तो दिया है, फिर इंटरसेप्ट के ऊपर से हम वो पॉइंट फाइंड कर लें, क्योंकि वो कोई एक्स एक्सिस पे होगा तो वो इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो अगेन हमें एक पॉइंट मिल जाता है और उसका स्लोप दिया गया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला के हिसाब से यस ये सारी चीजें डिराइव उसके ऊपर से ही हुई है, और उसके ऊपर से ये सारी चीजें हम लिखते हैं। ओके, सो इस तरह से आपको याद रखना है। और यस, इवन यू कांट रिमेम्बर, यस याद तो रहेगा ही, कोई डिफिकल्ट चीजें तो है नहीं। इवन यस इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अगर आप भूल भी जाते हो कि क्या है, तो यस यू नीड टू रिमेम्बर बेसिक पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। ओके, यस गिवन कंडीशन के ऊपर से एक बार स्लोप आ जाता है और किसी यस जो भी कंडीशन उस हिसाब से उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट मिल जाता है, तो यस यू कैन फाइंड लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। ओके, सो जस्ट डू इट, राइट डाउन। हम आगे इसका इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके वो चीज देखिए। इंटरसेप्ट फॉर्म यानी उसमें स्लोप नहीं दिया रहेगा, लेकिन दोनों इंटरसेप्ट दिए होंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों, तो उसके ऊपर से इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 5th इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि दोनों इंटरसेप्ट और कुछ नहीं दिया होगा, गिवन लाइन के दोनों एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। दैट मीन्स गिवन लाइन ओरिजिन से एक्स और वाई एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया रहेगा। ओके, नाउ लेट एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ गिवन लाइन एल बी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, जो हम ये एज्यूम कर रहे हैं वो चीज दी गई होगी। ओके, सो नाउ यहां पे ये सिचुएशन हम ड्रॉ करते हैं।
ओके, यस, ये लाइन एंड यहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेप्ट दिए है ए एंड बी। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए लाइट, वाई एक्सिस पे ये बी पॉइंट पे। यहाँ पे हमें दिया गया है ये एक्स इंटरसेप्ट, दैट मीन्स पॉइंट ए का ओरिजिन से डिस्टेंस ए, पॉइंट बी का ओरिजिन से डिस्टेंस दैट इज बी, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। नाउ अगेन जो आगे के दोनों में किया था अलग अलग किया था, यहाँ पे एक में ये चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे है और ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स ए के कोऑर्डिनेट होंगे A0 और ये नॉन होगा क्योंकि ये इंटरसेप्ट दिया गया होगा, दैट मीन्स ए नॉन होगा। और ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर का तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। सिमिलरली पॉइंट बी वो वाई एक्सिस पे है और ओरिजिन से बी डिस्टेंस पे है, तो ये बी के कोऑर्डिनेट होंगे 0 बी। दैट मीन्स हमें इन दोनों इंटरसेप्ट दिए होंगे, तो इस लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स मिल गए। ओके, इस लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स मिल गए, तो यस लाइन के 2 पॉइंट फॉर्मूला, अगर लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए तो उसके ऊपर से लाइन का इक्वेशन जो हमने फाइंड आगे डिफाइन किया है वही चीज अप्लाई करेंगे और इसका इक्वेशन हम फाइंड कर पाएंगे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, किस तरह से ये चीजें समझनी है। चीज वही है बेसिक, नया कुछ नहीं है, बट एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग, लाइंस की अलग अलग चीजें दी होगी, वो चीजों को इस्तेमाल करके हमें ये चीजें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो यस फ्रॉम फिगर we can say that points A, A0 and B, 0B lie on the given line L, that means इस लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, therefore by 2 point form of a line, equation of line will be, 2 फॉर्म जो है वो y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1। यस, यहाँ पे इसको आप x1 y1 बोलो, आप इसको x2 y2 बोलो। यस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, उल्टा भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, नो प्रॉब्लम, सेम ही चीज आएगी। सो y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज b माइनस 0 और राइट हैंड साइड पे x माइनस x1 यानी कि a, x2 दैट इज 0 माइनस x1a, तो मेरे पास मिलेगा y बाय b इज इक्वल्स टू x अपन माइनस a, ये चीज सॉरी x माइनस a आ रहा है ना, सॉरी x माइनस a अपन माइनस a, नो प्रॉब्लम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ये होगा माइनस ay इज इक्वल्स टू bx माइनस ab। x और y वाला टर्म एक तरफ लेके जाता हूं, ये कांस्टेंट टर्म एक तरफ लेके जाता हूं, तो ये होगा ay प्लस bx इज इक्वल्स टू ab। नाउ यहाँ पे यस a और b दोनों नॉन जीरो होंगे क्योंकि यस इंटरसेप्ट है, दैट मीन्स इंटरसेप्ट कब बनेगा, जब वो लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन के अलावा और कोई जगह पे वो इंटरसेक्ट करेगी तो ही, अदरवाइज उसका अगर हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होता है। ओके, इट शुड बी अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो यहां से a और b दोनों नॉन जीरो नंबर होंगे, तो ए बी वो भी नॉन जीरो नंबर होगा, तो यस डिवाइड इक्वेशन 1 by AB on both sides। ओके, तो यस AY प्लस BX by AB इज इक्वल टू AB by AB, ये तो कट हो गया, यहाँ पे AB को और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे
A is not equals to 0, B is not equals to 0, therefore A, B is not equals to 0. नॉन जीरो नंबर से ही हम डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो यस यहाँ पे अल्टीमेटली AY अपन AB प्लस BX अपन AB इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे 1 हो जाएगा. A कट B कट, तो y बाय बी प्लस एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू 1. x को पहले लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1. यस, यहाँ पे ये इक्वेशंस आपको ज्ञान होंगे तो आपको एक ही स्टेप में ये लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो. अगर आपको कहा गया होगा कि x इंटरसेप्ट -3 है, y इंटरसेप्ट 2 है, तो सिंपली आपको यस ये x अपन -3 प्लस y अपन b इज इक्वल टू 1, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन. इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है. ओके, इट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म. दैट मीन्स दोनों इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिए गए होंगे. इसके आगे हमने देखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें स्लोप और कोई एक इंटरसेप्ट आइदर x और y, तो उनके जो दो इक्वेशन हमने बनाए थे. c इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, और x इंटरसेप्ट d होगा तो y इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस d, और दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं, x एक्सिस x और y दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं और वो a और b है, तो x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1. ओके, सो इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. Equation of line having x-intercept A and y-intercept B. ये इस तरह से ये हमारे 5 फॉर्म हो गए हैं. ओके, सो यस ये 5 फॉर्म में, यस अगेन आई एम जस्ट क्विकली रिवाइजिंग इट. ओके, स्लोप point slope form y minus y1 is equals to mx minus x1. 2 point form y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to x2 minus x minus x1 upon x2 minus x1. Okay, slope y intercept form y is equals to mx plus c, where c is the y intercept. Slope x intercept form, that means y is equals to m bracket में x minus d, where d is the x intercept. And इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट मीन्स दोनों x और y इंटरसेप्ट दोनों चीजें दी है और वो a और b है, तो x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ओके, और यस यहाँ पे अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट, यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए x और y की जो सारी पेयर्स बनेंगी, जो सारे पॉइंट्स बनेंगे, वो गिवन लाइन के ऊपर के होंगे. वही चीज ये एस्टैब्लिश करता है और कुछ भी नहीं. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. इसके ऊपर से एकदम सिंपल एग्जांपल देख के फिर जो उसका लास्ट फॉर्म है वो नॉर्मल फॉर्म, दैट वी विल सी, उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. ये स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मैक्स इंटरसेप्ट्स -3 and 2 ऑन द x and y एक्सिस रिस्पेक्टिवली. यस, यहाँ पे x और y एक्सिस के इंटरसेप्ट दे दिए, दैट मींस a और b दे दिए है, तो जो लास्ट वाला इक्वेशन था वही हमें इस्तेमाल करना है. ओके, हियर a is equals to x intercept, that is a -3, and b is equals to y intercept, that is a 2, और x और y इंटरसेप्ट दोनों दे दिए हैं, तो therefore yes, by the equation, by the intercept form of the equation, x by a plus y by b is equals to 1. यहाँ पे x a -3, that means x upon -3 plus y upon b, that is a 2, is equals to 1. ओके, यस यहाँ पे 6 एलसीएम निकलेगा, ये चीज होगा -2x plus 3y is equals to 1. So -2x plus 3y is equals to 6, or -2x plus 3y minus 6 is equals to 0, or you can write
2x minus 3y plus 6 is equals to 0, or you can write 2x minus 3y is equals to minus 6, whatever may be. Yes, वो कोई भी एक फॉर्म वो लाइन का इक्वेशन कहा जाएगा. So it is so that simple, but we will have to remember the situations. हमें situations ध्यान में रखनी है और कुछ भी नहीं है. ओके, सो जस्ट यहाँ पे ये चीज मैंने करवाई. अब मेरा एक नॉर्मल फॉर्म है, बट इट विल रिक्वायर सम एक्सप्लेनेशन. वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में रखूंगा. लेकिन अभी मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 के कुछ जो हम पढ़ चुके उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं. ठीक है, वो क्विकली है, छोटे हैं. यस, जो सिचुएशंस. और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हियर ऑलवेज क्लाइंट के इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास दो कंडीशन चाहिए. ओके, आइदर स्लोप एंड पॉइंट, या दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, या स्लोप एंड एनी वन ऑफ द इंटरसेप्ट, या तो दोनों इंटरसेप्ट. यस, ये जो चीजें देखी है वो. स्लोप वगैरह को अगर दूसरी लैंग्वेज में दूसरे एक्सप्लेनेशन से दिया है तो वो हमें जो स्लोप की बेसिक डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम वो चीज एस्टेब्लिश करके वो आगे बढ़ सकते हैं. ओके, तो यस, सिक्स्थ फॉर्म दिखाने से पहले नॉर्मल फॉर्म वो नेक्स्ट लेक्चर में ही रखता हूं मैं. अभी थोड़े कुछ सिंपल एग्जांपल्स जो हम 5 फॉर्म्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे देख लेते हैं. ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 10.2 के दो एग्जांपल लिखे, 4th एंड 5th वाले. ओके, देख लेते हैं. यस, यहाँ पे फर्स्ट टू 8, इसमें सारी चीज में यही कॉमन हेडिंग है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, वही चीज है. यस, यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं. पासिंग थ्रू 2√3 एंड इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री. यस, यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें यस द लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो पॉइंट 2,2√3 में से पास हो रहा है. दैट मींस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट दे दिया है. और दूसरा इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस एट एंगल ऑफ 7 एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो चीज दिया है. ओके, तो यस इंक्लाइंड दैट इज इंक्लिनेशन दिया है 75 डिग्री, दैट मींस थीटा दिया है. तो यस यहाँ पे वो इंक्लिनेशन के ऊपर हमें पहले स्लोप फाइंड करना पड़ेगा. दैट इज अ tan थीटा, दैट इज tan 75 डिग्री. ओके, सो यस वो फाइंड करेंगे तो उसके ऊपर से हमें स्लोप मिल जाएगा. स्लोप मिल जाएगा, इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट दिया है तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला. ओके, यस यही चीज करनी है और कुछ नहीं. ओके, हियर theta is equals to 75 degree, therefore slope of line m is equals to tan theta, that is equals to tan 75 degree. Now we are not knowing the value of tan 75 degree, yes, but इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री में फाइंड किया है. इसको हम नॉन वैल्यूज के सम में रिप्रेजेंट करेंगे. सो दैट tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं इसकी जगह पे. Yes, tan alpha plus beta. So tan alpha plus beta, that is tan alpha, that is tan 45 plus tan 30 degree upon 1 minus tan 45 degree into tan 30 degree. Yes, tan 45 1, tan 30 1 by √3, 1 minus 1 into 1 by √3. Yes, numerator denominator में LCM √3 निकलेगा, तो it will be √3 plus 1 upon √3 minus 1, that is the slope. That means इस लाइन का स्लोप हमें मिल गया. सीधा नहीं दिया था, इंक्लिनेशन दिया था, उसके ऊपर से स्लोप फाइंड कर दिया. ठीक है, और ये पॉइंट से पास हो रही है. ओके, नाउ यस यहाँ पे ही लिखेंगे ना. ओके, नाउ रिक्वायर्ड लाइन इज passing through point 2√3 and having slope √3 plus 1, √3 minus 1. Therefore, by point slope form of line, that is y minus y1 is equals to m x minus x1. yes, यहाँ पे ये x1 और y1, so y minus 2
√3 m हमें दिया है √3 + 1 अपन √3 - 1 यहाँ पे x minus x1 is 2. ओके यस, यहाँ पे आइदर आप यहाँ पे रेशनलाइज कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो। ओके यस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये होगा √3 - 1 इंटू y माइनस 2 √3 √3 - 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे बचेगा √3 + 1 इंटू एक्स माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 √3 माइनस 2। इस राइट हैंड साइड पे हमारे पास √3 - 1y, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यस 3 6 प्लस 2 √3 ओके इज इक्वल्स टू √3 + 1x माइनस 2 √3 माइनस 2। नाउ आप इसको आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो x और y वाले टर्म। सो यस, यहाँ पे फर्दर जैसे आई एम टेकिंग लाइक दिस, यहाँ पे ये एग्जांपल एक्सटेंड यहाँ पे कर रहे हैं, जगह कम पड़ रही है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे यस x वाला टर्म y, यस यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूं √3 + 1x माइनस √3 - 1y इज इक्वल टू, बाकी सारे टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहा हूं तो 2 √3 + 2 √3, सो इट विल बी 4 √3, वो चीज हो जाएगा, -6 + 2 दैट इज -4। तो यस अगेन स्टिल इसमें से 4 √3 - 1, इस तरह से आप ये चीज लिख सकते हो। ओके सो इसका ये होगा √3 + 1x माइनस √3 - 1y इज इक्वल्स टू 4 √3 - 1, इट विल बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इस तरह से ये एग्जाम्पल हमें करना है। नेक्स्ट, intersecting x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -1। यस ये समय हमें यहाँ पे क्या चीज दी गई है, तो स्लोप -2 दिया है और इट इज इंटरसेक्टिंग x-axis at a distance of 3 units left of the, यस यहाँ पे x-axis पे इंटरसेक्शन कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे 3 यूनिट्स, तो यस यहाँ पे x इंटरसेक्ट दिया है, बट यहाँ पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन दैट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट मीन्स यहाँ पे x इंटरसेक्ट होगा -3। ओके सो इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओके ये करेंगे, यस यहाँ पे इस तरह से लाइन है, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, यस दैट मीन्स यहाँ पे 3 यूनिट्स डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यस लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे x इंटरसेक्ट -3। ओके सो हियर x इंटरसेप्ट, दैट मीन्स x इंटरसेप्ट दैट इज अ d डिफाइन किया है, दैट इज -3 एंड स्लोप m इज इक्वल्स टू -2, therefore by slope x intercept form of line वो क्या है, y is equals to m x minus t, y m is equals to -2 है, x minus d is equals to -3। जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बोला था, मैं वहां पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं। यस यहाँ पे जिस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उस हिसाब से वो इंटरसेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हमें लेना है। यहाँ पे लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन दैट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका एक्स इंटरसेक्ट नेगेटिव दैट इज -3। 3 यूनिट्स लिखा है, वो डिस्टेंस लिखा है, लेकिन यस लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन दैट मीन्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस को वो
3 यूनिट्स पे, दैट मीन -3 पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, सो यस यहाँ पे y इज इक्वल्स टू टिल x plus 3, so y is equals to -2x minus 6, so 2x plus y plus 6 is equals to 0. That is the equation of required line. Okay, so इस तरह से ये एग्जाम्पल हमें करने हैं. यस, आज मैं इसके अलावा 1 to 7 यस यू कैन डू इट मैं आपको कर दे रहा हूं. जो बेसिक चीज है यहाँ पे डायरेक्ट दिया है वो डायरेक्टली, यहाँ पे इनडायरेक्टली स्लोप वगैरह दिया है तो उसके सबसे स्लोप इंक्लिनेशन दिया होगा, उसके ऊपर से स्लोप फाइंड करना रहेगा. तो वो फाइंड करके फिर इन पांचों में से कोई एक आपको फाइंड करनी रहेगी. तो यस, आज का मैं होमवर्क लिख रहा हूं. एक्सरसाइज 10.2 में 4th और 5th किया है ना, 1 2 3 6 7. यस, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो. सब सिंपल फॉर्म है, जो मैंने आगे इलस्ट्रेशन में करवाए उस हिसाब से ही है. नथिंग न्यू, इतने आपको करके देने और सारे एक्सप्लेनेशन है. एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है. अकॉर्डिंगली आपको करना है. आप बहुत यस शॉर्ट है, बड़े नहीं है. जो हम डिफरेंट 5 फॉर्म पढ़े हैं, just the forms which we have learned, 5 different forms of lines. These 5 examples are nothing but direct translation ही है उसका. Okay, nothing else. So you can do it, easily कर सकते हो. तो ये होमवर्क करके मुझे सबमिट भी करवाना है. और इसका एक जो नॉर्मल फॉर्म बाकी रहता है 6th वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और बाकी के एग्जाम्पल हम देखेंगे. ओके, तो आज का लेक्चर में यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ.